भैया दूज की कहानी। एक समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटी की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आया है तो वो खुशी से पागल हो गई और पड़ोसन के पास जाकर पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दी कि दूध से रसोई को लेप दो, घी में चावल पका दो। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना ही पड़ेगा। उसका भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। जब तक तिलक लगाकर मैं वापस न लौटूं तब तक तुम मुझे मत डसना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट पाया है जो तुम लौट आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा, ऐसा ही होगा। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़ी खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना घी में चावल ही पक रहा था। भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा रही हो? तुम पका क्या रही हो? तब बहन ने ऐसे से बताया। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीप पाया है? गोबर से रसोई लीपी जाती है, दूध में चावल पकाया जाता है। बहन ने ऐसा किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर नींद आई। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए? भाई बोला, कुछ नहीं ला पाया हूँ। बच्चे ने झोला लिया। झोले में सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन को लगा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार ले आया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद तो है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना दिया, एक डब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक गया। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन ने जब बच्चों को देखा, उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा का जो खाना रखा है वही खा लो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीस रही हूँ, वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डी पड़ी है। यह बात माँ को आकर बताई तो वो बावली हो गई। भाई के पीछे पीछे जाने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि मेरा भाई गैल बटोई को देखा है कहीं पर? किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू को तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही है तो फिर साथ चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वो भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील पड़ी है, चली जा, शायद तुझे वहाँ पानी मिल जाए। झील में पानी मिल जाता है। तब
बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में क्या देखती है कि एक ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड्ढे के रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएँ कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे की शादी के मंडप में ही मर चुके, तो उनकी नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। 7वें बेटे की शादी होनी अभी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वो मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। जब जानकर वो वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देखती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गए, पर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई होने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाया जाने लगा तो वो बोली, तू सेहरा क्यों बांधेगा? सेहरा मैं पहनूंगी, ये जलेगा, मरेगा। जब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया, बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा, फिर बहन बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी तो मैं चढ़ूँगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। ये सब देखकर लोग उसे घोड़ी पे चढ़ने देते हैं। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, रास्ते से तो मैं जाऊँगी। जब दरवाजे के नीचे जा रही थी तो अचानक देखा कि बहन ने एक ईंट उठाई, चुनरी हाथ में रखी, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोग देखते हैं, बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के नीचे खड़ा कर दिया। बहन ने कहा, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ के नीचे पत्ते गिरने लगे। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया, बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को आया, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर ऊपर से प्लेट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ देती हूँ। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, क्या मेरे पति से क्या होगा? हंसते हुए बोली कि जेठ भी होने चाहिए, एक जेठ को छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण को छोड़ दिया। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई है, एक जेठ को फिर छोड़। वो विदेश चला गया, तीसरे जेठ को भी छोड़। इस तरह दुल्हन ने 6 जेठों को जीवित कर लिया। उधर से रोती हुई बुढ़िया का बुरा हाल था कि आज मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसके 7वें बेटे की बहू आ रही है, तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मैं अपने सीने से दूध की धार बहा दूँ। ऐसे ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बड़ी ही खुश हो गई। बोली, ये सब तो मेरी बावली ने किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रहे थे। तब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले आई है, तेरे भाई क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया था वो साथ चल आया। बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।